टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये 10 मार्क का चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के सामने ऑप्शन में आता है। वेरी इजी चैप्टर। आज हम चैप्टर की पूरी समरी पे फोकस करेंगे। क्या कंसेप्ट है, क्या कंटेंट है, क्या हमें करना है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ओके। अब सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? समझो 3 पार्टनर है, ए बी सी। वो काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। अब अचानक से एक दिन सी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है, कि मेरा तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है, जो भी रीज़न हो सकता है। तो सी ने बोला मैं क्या हो जाऊंगा, रिटायर हो रहा हूँ। तो आप एक बात समझो, ए बी और सी पहले कुछ पैसा कमा रहे थे, 10 लाख रुपया। अब सी रिटायर हो गया तो पहले ये जो पैसा 10 लाख तीनों में बट रहा था, ए को भी मिल रहा था, बी को भी मिल रहा था, सी को भी मिल रहा था। पर अब अगर सी रिटायर हो गया तो ये पैसा किसको मिलेगा? ए और बी को ही मिलेगा। तो बराबर। तो जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में नया पार्टनर आता था तो क्या होता था? सेक्रीफाइस। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर कम हो रहा है तो बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको क्या होगा? गेन होगा बच्चे लोग। यस और नो? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसीलिए जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो हुआ था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बच्चे लोग क्या निकलेगा? गेन रेशियो। तो गेन रेशियो कैसे मिलेगा? पहले कम मिल रहा था, नया ज्यादा मिल रहा है, तो गेन रेशियो उल्टा हुआ। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, समझा? पहले 10 लाख 3 लोगों में आ रहा था, अब 10 लाख 2 लोगों में आ रहा है, तो ए और बी को फायदा होगा। सबको समझा? तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे मिल रहा था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बच्चे लोग गेन रेशियो कैसे मिलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एकदम क्लियर है बातें? यस और नो? पॉइंट नंबर 1 सबको समझा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गेन रेशियो कैसे मिलेगा? सबको समझा? यस और नो? एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो था 3:2:1। अब समझो सी रिटायर हो गया बच्चे लोग, तो सी का रेशियो चला गया, तो ऑटोमेटिकली न्यू रेशियो क्या बना? 3:2। तो आप वैसे तो डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल सकते हो, पर समझो अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में अलग दिया है तो आपको गेन रेशियो फाइंड करना हो तो आप गेन रेशियो फाइंड कर सकते हो। गेन रेशियो कैसे मिलेगा? ओल्ड रेशियो बच्चे लोग माइनस न्यू रेशियो। अब देखो, पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो घर पे जाएगा तो उसको कुछ पैसा लेके जाएगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब है जो हमें उसको देना है। जैसे उसका कैपिटल है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल, उसका गुडविल है, ये सब पैसे, रीवैल्यूएशन, असेट और लायबिलिटी की वैल्यू ऊपर नीचे। तो हमको ये चैप्टर में ये फाइंड करना है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना पैसा, उसको कितना पैसा देना है। ओके। अब इस चैप्टर में कुछ बातें सेम है एओपी की, जैसे कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, सेम ट्रीटमेंट लाइक एओपी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एओपी के वीडियो में जाके देखना, मैंने बहुत अच्छे से करा है। ओके बच्चे लोग, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये चैप्टर में जो सबसे ज्यादा गलती होगी ईच एंड एवरीवन, वो है गुडविल पे। तो गुडविल पे फोकस करना है। अब ये गुडविल कैसा आएगा? डोंट वरी, आने वाले 10 मिनट में मैं पूरा क्लियर करूंगा, आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी। देखो, अब क्वेश्चन में अलग अलग वर्डिंग्स रहेंगे, इसीलिए मैं इस गुडविल को 5 केस में कन्वर्ट करता हूं। बच्चे लोग, क्वेश्चन का वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस में मैंने क्या लिखा है? गुडविल रेज्ड। ये रेज्ड का मतलब क्रिएट, रेज का मतलब क्या करना? क्रिएट करना। रेस का मतलब क्या? क्रिएट करना। तो गुडविल क्या है? असेट। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। अब यहां पे एक चीज याद रखना बच्चे लोग, रेज्ड कुछ भी बोला नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या समझेंगे? ऑल पार्टनर। तो मैंने गुडविल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ ऐसा बोला क्या कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का रेज करो, ऐसा बोला नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा वर्डिंग आया गुडविल रेज, तो हमारा एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब स्मार्ट बनो, गुडविल डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए गुडविल बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा बच्चे लोग? असेट साइड। क्या आपको मेरी ये बातें समझती है? सही। ये ओआर क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो थोड़ा स्मार्ट बनना है। क्वेश्चन में गुडविल रेज, रिटायरिंग पार्टनर वगैरह कुछ भी बोला नहीं है।
तो गुडविल के केसेस में पॉइंट नंबर 1 गुडविल रेज सबको समझा, आप भी मेरे साथ बोलो क्या एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ के ना, गुडविल डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए गुडविल बैलेंस शीट जब बनेगी तो कहां पे आएगा, असेट में आएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, केस नंबर 2, ईच एंड एवरीवन मेरे साथ साथ आपको भी ध्यान देना है। केस नंबर 2 एकदम फोकस करते हैं, केस नंबर 2 पे फोकस करते हैं। क्या हेडिंग है, गुडविल रेज टू दी एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखो क्लियरली बोला है, फर्स्ट केस में ऐसा कुछ भी बोला नहीं, समझो क्वेश्चन में ऐसा आया गुडविल रेज्ड, पहले तो समझ गुडविल रेज मतलब गुडविल डेबिट होगा, क्योंकि गुडविल रेज मतलब क्रिएट करना। टू द एक्सटेंट ऑफ क्या बोला है बच्चे लोग, टू द एक्सटेंट ऑफ क्या बोला है, रिटायरिंग पार्टनर, तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का रेज करना है, इसलिए एंट्री क्या आई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। केस नंबर 1 में क्या था, गुडविल रेज मतलब सबका करना है, इसमें क्लियरली क्या बोला है, गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यस और नो, पक्का। अब केस नंबर 3 देखो इंटरेस्टिंग, केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो केस नंबर 1 की तरह गुडविल रेज कुछ भी बोला नहीं है, तो ऑल पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बात तो समझती है। अब रिटर्न ऑफ करना है मतलब गुडविल को कैंसिल करना है। पहले दोनों केस में गुडविल डेबिट हुआ पर क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए बैलेंस शीट में कहां पे आएगी, असेट साइड। पर यहां क्या बोला है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब क्या करना है, कैंसिल। तो देख आराम से समझ, केस नंबर 3 बच्चे लोग, सॉरी केस नंबर 3 एकदम ध्यान दो, ईच एंड एवरीवन, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ये तो समझा। अब जो गुडविल डेबिट है बच्चे लोग, उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। सर क्यों क्रेडिट करना है, ईच एंड एवरीवन, सर क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि क्या बोला है, क्योंकि क्या बोला है बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल को क्या करना है, कैंसिल। तो गुडविल जो डेबिट था अब वो क्या हो गया, क्रेडिट। पर सुनो, अब ऑल पार्टनर नहीं आएगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया ना उसके हिस्से से, कि उसके अकाउंट में इतना गुडविल जाना चाहिए, तो बच गए, तो जो बच गए उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, केस नंबर 1 क्या था, गुडविल रेज, केस नंबर 2 क्या था, गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, केस नंबर 3 मेरे साथ साथ आप भी बोलो, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो जो गुडविल डेबिट हुआ था अब वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यस और नो, ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो। केस नंबर 4 क्या बोलता है, सुनो, गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब क्या करना है बच्चे लोग, कैंसिल करना है। तो जो गुडविल डेबिट था उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यस और नो। ओके तो देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये तो हमको समझा, सेम केस नंबर 2 की तरह। अब जो गुडविल डेबिट था बच्चे लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, पर सेम लॉजिक, अब इधर क्या आ जाएगा, देख रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में गुडविल क्रेडिट हो चुका है, पे पैसा कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। देख रिटायर हो रहा है तो उसके अकाउंट में गुडविल तो डालना है, पे पैसा कौन देगा उसको, कंटिन्यूइंग पार्टनर, यस और नो। तो एंट्री क्या आई, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पर यहाँ ध्यान रखना, विच रेशियो, गेन रेशियो, मैं सब में कराऊंगा आप अभी सुन के रखो। क्यों गेन रेशियो सर, अब देख रिटायरिंग पार्टनर को 1 लाख रुपया गुडविल देना है, तो कौन कितना देगा, जिसको जितना गेन हुआ उतना पैसा वो देगा, सब में करेंगे, डोंट वरी, आप एंट्रीज पे फोकस करो। एंट्रीज पे फोकस किया, गुडविल डेबिट था अब क्या हो गया, क्रेडिट। ओके आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5। देखो 4 केस तो बहुत सिंपल थे, क्वेश्चन में कभी बोलेगा गुडविल रेज, कुछ नहीं बोला तो ऑल लेने का, गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का लेने का, रेज एंड राइट ऑफ बोला है तो जो गुडविल डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये 5वां बच्चे लोग कभी कभी क्वेश्चन में एकदम अलग वर्डिंग्स देते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मतलब और गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अगर आप आराम से सोचो, बाकी चारों केसेस में गुडविल रेज्ड ऐसा आया था,
यहाँ पे गुडविल का जिक्र ही नहीं किया। मतलब ये लोग क्या बोलने चाह रहे हैं केस नंबर 5 में, आराम से समझो कि जो गुडविल है उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर दो। मतलब मुद्दे की बात पे आओ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अकाउंट में गुडविल क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मतलब इन शॉर्ट रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट। और ये पैसा कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का अकाउंट क्या कर दो, डेबिट। अगर आप दिमाग लगाओ तो केस नंबर 4 में भी तो आपने यही किया, गुडविल गुडविल कैंसल, जर्नल एंट्री क्या बनी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ में मैंने नेट एंट्री डायरेक्टली पास कर दी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं समझा, देखो दिमाग लगाओ, इसमें गुडविल रेज वगैरह कुछ भी बोला नहीं है। तो इन शॉर्ट वैसे भी आप ऊपर देखो तो रेज एंड राइट ऑफ में गुडविल डेबिट क्रेडिट बच्चे लोग क्या होता है, कैंसल। नेट एंट्री क्या बनता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर हमको कैसे पता चलेगा, सपना आएगा कि, अरे नहीं सपना नहीं आएगा। क्वेश्चन में गुडविल रेज ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, ऐसा वर्डिंग्स दिया है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ऐसा आया तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करना है क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है, और ये पैसा कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो यार। देख भाई ये 5 बातें सीख ली तो गुडविल राइट चला गया, बाकी तो पूरा चैप्टर एकदम बेसिक है। मेन जो दिक्कत आएगी वो गुडविल में आएगी। इसमें एक और कंसेप्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पूरा का पूरा एओपी का सेम है। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता है तो प्लीज एओपी के वीडियो में जाके एओपी देख लीजिए। ओके बच्चे लोग आगे बढ़े। अब देखो मुद्दे की बात पे आता हूं। ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, समझो ए बी और सी, 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो सी रिटायर हो रहा है तो सी का पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में से डेबिट, मतलब समझो क्रेडिट का टोटल 1 लाख है, डेबिट का टोटल 30,000 है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंस कितना आ रहा है, 70,000। तो एक ऑप्शन तो क्या है, उसको पैसा दे दो, और दूसरा ऑप्शन क्या, पैसा नहीं है तो कहां पे ट्रांसफर कर दो, लोन। तीसरा ऑप्शन है थोड़ा दे दो, थोड़ा लोन में ट्रांसफर कर दो। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों रिटायरिंग पार्टनर घर जा रहा है तो उसका हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे नहीं। तो ये सब मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। 1 लाख क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल 30,000 है, तो बैलेंस कितना बचा, 70,000। समझो हमने उसको 30,000 पे कर दिया और 70,000 हमने क्या ट्रांसफर कर दिया लोन में। जस्ट एन एग्जांपल है। तो रिटायरिंग पार्टनर मतलब सी कैपिटल, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट टू लोन अकाउंट। फिर से बोल रहा हूं, 1 लाख क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल कितना है 30,000, तो बैलेंस कितना बचा 70,000। तो समझो हमने 70,000 में 50,000 कैश दे दिया और बाकी का 20,000 क्या हो गया, लोन हो गया। तो एंट्री क्या आएगी, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्या करना है, क्लोज। तो सी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। देखो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट टू लोन अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू विच अकाउंट, लोन अकाउंट। अब समझो 70,000 है तो 70,000 डेबिट, कैश कितना दे दिया 50,000 और लोन कितना दे दिया 20,000। यस और नो। मतलब ये सब में करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। देखो मैंने हेडिंग क्या दिया है, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। मतलब रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसको पैसा दे दो या तो उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो, लोन। अगर हमने कैश दिया तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश कहां पे आ जाएगा, कैश के लेजर में। और लोन लिया तो बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा, लायबिलिटी में। होप्स आपको मेरी बातें समझी। सम करेंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो सम बहुत इजी है बेटा। यहाँ गुडविल पे फोकस करना है। और एक ये नया एंट्री था, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कहां पे जाएगा। 2 ऑप्शन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो कैश या तो लोन। क्वेश्चन बोलेगा अगर पे किया है तो कैश आएगा, पे नहीं किया है तो कहां पे आएगा, लोन आएगा। यस और नो। होप सो मैंने आपको जो अभी रिटायरमेंट की बातें बोली वो आपको सारी बातें समझी। आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि जब मैं सम करूं तो आपको अच्छे से समझे। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता तो प्लीज़ एओपी में जाइए, प्लेलिस्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले देखिए। कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्या करेंगे, सम करेंगे। कंक्लूजन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पॉइंट नंबर 1, गेन रेशियो कैसे मिलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू था तो गेन रेशियो उसका उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड।
मेन तो गुडविल के 5 केस, गुडविल रेस्ड, कुछ भी नहीं बोला तो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल रेस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बराबर बच्चे लोग, रेज्ड एंड राइट ऑफ में क्या फर्क है, जो गुडविल डेबिट था उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और 5वां केस में गुडविल रेज बोला ही नहीं है, वो डायरेक्ट क्या बोलता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यस और नो? होप्स आपको मेरी सारी बातें समझी हो, ये एक एक बातें क्लियर हो, हाँ के ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ ये रिवाइज करके रखना ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल करें, मतलब सम करेंगे, तो आपको अच्छे से समझे। थैंक्स अ लॉट।